Assalamu alaikum all. We have a next lab that is a genetic algorithm. I hope you have studied a genetic algorithm in theory. I'm going to obviously go touch the basic concepts and then I will show you a file that you can have it और उसमें आपके पास solution है given. Okay. जेनेटिक एल्गोरिथम इज एक्चुअली द एल्गोरिथम जो कि आपके पास बेस करता है हमारी जनरल जेनेटिक्स पे। मतलब जैसे हम ह्यूमंस का डीएनए या जेनेटिक प्रोसेस काम करता है दैट वी हैव टू पेरेंट्स एंड देन देयर इज एन ऑफस्प्रिंग और उस ऑफस्प्रिंग के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज पेरेंट्स जैसी होती हैं एंड कुछ बेटर प्रॉपर्टीज अपनी होती हैं एंड एवरी कमिंग जनरेशन इज एक्चुअली बेटर देन द प्रीवियस वन। तो हमारे पास कुछ ऐसा ही जेनेटिक एल्गोरिथम काम करता है। जेनेटिक एल्गोरिथम इसी अप्रोच को लेते हुए आप लोगों के पास क्या करता है, ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद बेस्ट आउटपुट वैल्यूज प्रोवाइड करता है। मतलब क्या कि हमारे पास अगर किसी एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, लेट्स से वी हैव अ प्रॉब्लम एंड वी हैव 40 solutions to that problem, how we are going to know that what solution is the best for this particular problem? तो आपके पॉपुलेशन ऑफ सोल्यूशन में से बेस्ट सोल्यूशन निकालकर ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालकर देता है जेनेटिक एल्गोरिथम। ये बेसिकली आप लोगों के पास कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में जाता है, जैसे आपके पास चाइनीज पोस्टमैन प्रॉब्लम होती है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम होती है, आपके पास गेमिंग थ्योरी आ जाती है। इन सब के ऊपर आप जेनेटिक एल्गोरिथम लिखते हो बिकॉज इन सब में हमारे पास एक सोल्यूशन, एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सोल्यूशंस होते हैं। जैसे किसी एक गेम में एक टास्क को पूरा करने के लिए मल्टीपल सोल्यूशंस हैं, बट व्हाट इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन? एंड सेम गोज विद द ट्रैवलिंग सेल्समैन। ट्रैवलिंग सेल्समैन को अगर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाना है तो हाउ इट इज गोइंग टू परफॉर्म ना, ऐसे ही आपके पास तो जेनेटिक एल्गोरिथम आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन देता है। आपके पास यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब होता है द बेस्ट, द फिट यू आर द मोर चांसेस यू हैव टू सर्वाइव। तो यहाँ पे भी हम यही कहते हैं, हमारे पास कोई एक वैल्यू क्लोजर टू द सोल्यूशन है तो उसका मतलब है दैट इज मोर फिट टू द सोल्यूशन और टू द प्रॉब्लम रादर देन अ प्रॉब्लम दैट इज अगेंस्ट इट। मतलब अगर हम नंबर ऑफ स्टेप्स पे बात करें, अगर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें 40 नंबर ऑफ स्टेप्स पे कंप्लीट करता है और एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन 10 नंबर ऑफ स्टेप्स पे कंप्लीट होता है तो हमारे पास जो फिटेस्ट सोल्यूशन होगा दैट इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन दोस 10 स्टेप्स। ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास पॉपुलेशन आती है। पॉपुलेशन एक्चुअली सबसेट होता है उन सारे पॉसिबल सोल्यूशंस का जो कि गिवन प्रॉब्लम के होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के न्यूमरस सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो पॉपुलेशन इज एक्चुअली दैट सेट ऑफ सॉल्यूशंस टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। क्रोमोसोम्स क्या होता है? क्रोमोसोम एक सॉल्यूशन है, मतलब पूरे सेट ऑफ सॉल्यूशन में से क्रोमोसोम वो एक सॉल्यूशन है जो कि गिवन टू द प्रॉब्लम है। तो पॉपुलेशन एक्चुअली में सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होती है। जीन में आपके पास क्या आ जाता है? एक एलिमेंट की पोजीशन इनसाइड द क्रोमोसोम। तो पॉपुलेशन में क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में जीन्स होती हैं और हर एक क्रोमोसोम का फिटनेस फंक्शन होता है। फिटनेस फंक्शन एक्चुअली में डिटरमाइन करता है कि हाउ एक्यूरेट और सस्टेनेबल और सूटेबल अ सॉल्यूशन इज फॉर अ सर्टेन प्रॉब्लम। ठीक है, हम लोगों के पास आपके कुछ इस तरह का स्टेप फॉलो होता है दैट सेज दैट के सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपके पास पॉपुलेशन या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं और उसके बाद आप क्या करते हो? फिटनेस फंक्शन कैलकुलेट करते हो। जितनी पॉपुलेशन है आप हर पॉपुलेशन में इसका इंडिविजुअल, हर सॉल्यूशन का इंडिविजुअल फिटनेस फंक्शन कैलकुलेट करते हो। अब ये फिटनेस फंक्शन कैलकुलेट करने का तरीका आपका हो सकता है, आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं लेकिन जो एग्जाम्पल आपको अभी मैं दिखाऊंगी उसमें रोलेट व्हील है। ठीक है, रोलेट व्हील एक्चुअली क्युमुलेटिव वैल्यूज पे बात करता है, हम अभी इस पे बात करते हैं। उसके बाद आप क्रॉस ओवर करते हो। क्रॉस ओवर का मतलब है आप क्या करोगे? दो पेरेंट्स को क्रॉस ओवर करके एक नई ऑफस्प्रिंग जनरेट करोगे और फिर उसके बाद आप क्या करते हो? म्यूटेशन। म्यूटेशन मीन्स द ऑफस्प्रिंग्स दैट आर जनरेटेड फ्रॉम द क्रॉस ओवर, आप उनकी कुछ वैल्यूज को आपस में चेंज कर देते हो सो दैट, अब ये भी किसी क्राइटेरिया के तहत होगा, आपको एक लूप लिख लो, इट्स अप टू यू। तो इसमें क्या है? दिस म्यूटेशन एक्चुअली confirms it that every offspring or every solution is different from others।
उसके बाद आपका सर्वाइवल सिलेक्शन होता है कि हाउ क्लोज दिस सोल्यूशन दैट वी गॉट इज एक्चुअली टू द ओरिजिनल सोल्यूशन और ऑप्टिमल वन। अगर हमारे पास ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है तो ओके, आप क्या करोगे, टर्मिनेट करोगे, नहीं तो आप क्या करोगे, अपने इस प्रोसेस को रिपीट करते रहोगे। So this is pretty much the same as the situation. आपने 2 क्रोमोसोम सेलेक्ट किए, आपने क्रॉसओवर किया ताकि नई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो, हर ऑफस्प्रिंग को म्यूटेट किया, म्यूटेट करने के बाद आपने नई पॉपुलेशन क्रिएट की और उस पॉपुलेशन को रिप्लेस कर दिया प्रीवियस पॉपुलेशन से। हर आने वाली पॉपुलेशन प्रीवियस पॉपुलेशन को रिप्लेस करेगी बिकॉज इट इज अज्यूम दैट एवरी न्यू कमिंग ऑफस्प्रिंग और द पॉपुलेशन इज एक्चुअली बेटर देन द प्रीवियस वन। और जब आपको प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाएगा तो आप क्या करोगे, अपने पास इसको इम्प्लीमेंट कर दोगे। ठीक है, आप वहां स्टॉप कर दोगे और आप कहोगे कि यस दैट्स इट, मेरे पास सोल्यूशन आ गया। अगर हम जाकर थोड़ा सा देखें, आपके पास इस अगर इस वाले आप पेपर पे जाएं तो दैट पेपर एक्चुअली एक्सप्लेन्स दिस सॉल्यूशन हाउ टू डू इट। तो लेट मी गो एंड ओपन इट अप। ठीक है, देखें ये क्या करता है, ये आपको सबसे पहले वही एक आपके पास एल्गोरिदम डिफाइन कर रहा है। उस एल्गोरिदम को डिफाइन करने के बाद सी इट इज एक्चुअली हैविंग द सेम सिचुएशन। हमारे पास एक सिचुएशन है, सॉरी इक्वेशन है, दैट इज a plus 2b plus 3c plus 4d is equals to 30. As a mathematical student and engineering background student, you people know that we have to find the value of a, b, c and d so that इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया जा सके। अब a, b और c और d की मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, बट व्हाट आर द वेल और ऑप्टिमल, वेल फिटेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन और वैल्यूज टू प्रोवाइड दिस इक्वेशन सेटिस्फैक्शन। ठीक है, कि हमारे पास ये इक्वेशन 30 के बराबर कैसे होगी। सबसे पहले आपको एक फंक्शन क्रिएट करना है, तो आप इस इक्वेशन में से जब 30 को मूव कर दोगे अपने लेफ्ट हैंड साइड पे -30 करके, तो दिस इज द इक्वेशन दैट विल बी फाउंड। नाउ आपके पास a, b, c एंड d आर द 4 वेरिएबल्स, जिसके अगेंस्ट में आप क्या करोगे, अपने पास सबसे पहले पॉपुलेशन बनाओगे। तो आप स्टार्टिंग के लिए कह देते हो कि हमारे पास पॉपुलेशन 6 है, तो यहाँ पे आप अपने हर क्रोमोसोम, वी जस्ट सॉ दैट के पॉपुलेशन इट कंसिस्ट ऑफ द क्रोमोसोम एंड पॉपुलेशन हैज 6 क्रोमोसोम इन इट। तो हर क्रोमोसोम को आप ए, बी, सी और डी के अगेंस्ट में रैंडम वैल्यूज दे दोगे फॉर द स्टार्टिंग। अभी आपको नहीं पता कि कौन सी वैल्यू क्या देगी, प्रोबेबिलिटी क्या है, वी हैव नो आइडिया, सो वी आर गोइंग टू चूज द रैंडम वैल्यूज। अब इन्हीं रैंडम वैल्यूज की अगर आप इवेल्युएशन करो तो किसी भी रैंडम वैल्यू की इवेल्युएशन का मतलब क्या है, एक्चुअली में आप उन वैल्यूज को इक्वेशन में डाल के देख रहे हो कि हाउ क्लोज सॉल्यूशन वी आर हैविंग के। अगर इक्वेशन में वेरिएबल्स की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास कितना क्लोज सॉल्यूशन आ रहा है। तो अगर सारी वैल्यूज को आप पुट करके देखो तो हमारे पास कुछ सॉल्यूशन आ रहे हैं जिसमें से 5, 3 एंड 1 आर वेरी क्लोज, है ना। तो इसीलिए आप क्या करते हो, अब आपके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट आ गया है कि व्हाट यू हैव टू डू। ठीक, उसके बाद आप क्या करोगे, अब आपको इन सारी वैल्यूज में से आपको देखना है विच क्रोमोसोम इज एक्चुअली द फिटेस्ट वन टू प्रोसीड। तो अगर आप प्रोसीडिंग उस वक्त तक चेक नहीं कर सकते जब तक क्या बात है कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ना हो। हम मैथ के स्टूडेंट है, वी ऑल नो दैट इन ऑर्डर टू नो द इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्लीकेशन ऑफ सर्टेन थिंग। ओके, तो अब आपके पास ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों को प्रोबेबिलिटी चाहिए होती है ये देखने के लिए कि किस चीज का कितने परसेंट एक्यूरेसी रेशियो है। ठीक, तो हमने यहाँ पे ये एल्गोरिदम क्या कर रहा है, ये एल्गोरिदम आपके सब की फिटनेस वैल्यू निकालता है। आपके पास जब आप फिटनेस वैल्यू या प्रोबेबिलिटी वैल्यू निकाल लोगे तो आपके पास जो अभी आपने इनिशियल पॉपुलेशन सेलेक्ट की थी उसका फिटनेस रेट क्या है, 8.45। ठीक है, अब देखो 8.45 इज वेरी लो। अब इस 8.45 पे आप क्या करोगे, आप इस पूरे फिटनेस के जो टोटल है, इस पूरे टोटल पे आप अपने इंडिविजुअल पॉपुलेशन की फिटनेस वैल्यू सेलेक्ट करोगे कि भाई हमारे पास ओवरऑल है कितना, हर एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम कितना फिट है फॉर अ सर्टेन सॉल्यूशन, दैट इज द इक्वेशन इन दिस सिनेरियो। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके पास रूलेट फंक्शन, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था बोलेगा, तो रूलेट फंक्शन क्यूमुलेटिव वैल्यूज निकालता है। तो उसने क्या किया, क्यूमुलेटिव वैल्यूज निकाल के बता दी, तो आपके पास हर क्रोमोसोम की क्यूमुलेटिव वैल्यू आ गई।
तो roulette फंक्शन की आप रेंज निकालोगे 0 से 1 तक, और आप क्या करोगे, roulette फंक्शन की इस वैल्यू, इस इफ एंड एल्स पे आप वैल्यूज दोगे। अगर आप देखो तो इन्हीं वैल्यूज को इम्प्लीमेंट करते हुए और इस लूप को इम्प्लीमेंट करते हुए आपके पास क्या हो रहा है, हर बार वैल्यू चेंज हो रही है और आप क्रॉस ओवर कर रहे हो। क्रॉस ओवर परफॉर्म करने के बाद यू आर गोइंग टू सी दिस, क्रॉस ओवर में कुछ होता नहीं है कि आप थोड़ी सी वैल्यूज लेते हो, आपके पास क्या आ रहा है, दैट इज दिस, कि आप लोगों के पास एक न्यू वैल्यूज जनरेट हो गई। ओवरऑल पूरा लूप चलाने के बाद आपके पास एक न्यू वैल्यूज जनरेट हो गई, और उन न्यू वैल्यूज के बेस पे आप क्या करोगे, आप टोटल जनरेशन की म्यूटेशन निकालोगे। हमने क्या देखा था, म्यूटेशन में आप क्या करते हो, एक नया पैरामीटर देते हो, रिप्लेस कर देते हो रैंडम पोजीशन को, ताकि कोई न्यू वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे म्यूटेशन रेट को लगाने के लिए दिस फॉर्मूला इज chosen, whatever the values were, and आपके पास जो भी वैल्यूज आई थी और वैल्यू चेंज हुई थी, आप अपना प्रोसेस रिपीट करते रहोगे, बिकॉज अभी तक आपके पास जो वैल्यूज आई हैं, दोज वैल्यूज आर एक्चुअली नॉट सेटिस्फाइंग योर व्हाट सॉल्यूशन। इस फंक्शन को आप रिपीट करते रहो, रिपीट करते करते आप लोगों के पास आखिर में एक क्रोमोसोम वैल्यू आएगी, दैट विल बी दिस। ठीक है, आपके पास अगर इन वैल्यूज को अब आप इक्वेशन में पुट करते हो तो यू आर गेटिंग 30। सो इन द प्रोसेस ऑफ इन द लाइक से collection of all the processes, this is the process that is the optimal solution। तो आप इस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर दोगे। आप जब इस स्टेप को क्या कहते हैं, पीडीएफ को स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू डू द ऑब्वियसली टास्क। So I hope you are understanding that. If you have a confusion, we will have a obviously QA sessions। अच्छा, इसको करने के लिए आपको एरेज की जरूरत होगी, एंड अभी तक हमने numpy नहीं पढ़ा। numpy is numerical python, जो कि आपको एरेज क्रिएट करने के लिए और एरेज की कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू यूज numpy। थैंक यू, प्रोसीड टू द नेक्स्ट वीडियो।